लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्या होता है कौन सा ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर उस लेक्चर को आप सुन लेते हो ढंग से, इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर आप इस टॉपिक को कंफर्म कर सकते हो। और क्या है, देखो पीरियडिकल ऑडिट का सेंस क्या है, एनुअल ऑडिट, इसका नाम क्या क्या देख लो, पीरियडिकल ऑडिट, एनुअल ऑडिट या फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट या एनुअल, एनुअल का तो मतलब ही सालाना होता है, वार्षिक अंकेक्षण कैन बी सेड। तो यहां पर सामयिक, वार्षिक या अंतिम अंकेक्षण, मतलब साल पूरा होने के बाद जब ऑडिट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, फाइनल ऑडिट कहते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने कहा कि उस लेक्चर को कंफर्म कीजिए, इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसे कंफर्म करने में, क्योंकि मैंने वहां इसको कोरिलेट किया हुआ है। फिर भी देख लीजिए, अ फाइनल और कंप्लीटेड ऑडिट इज commonly understood to be an audit which is not commenced until after end of the financial period and it is then carried on until completed. The final audit takes place only after the end of the trading period when all the transactions for the whole year are completely recorded and balanced. Trading and profit and loss account and balance sheet have been prepared. The audit carries on his audit work continuously till it is completed. इसको थोड़ा सा हिंदी में भी 1 मिनट देख लो। अंतिम या पूर्ण ऑडिट को आमतौर पर एक ऑडिट के रूप में समझा जाता है जो वित्तीय अवधि के अंत तक शुरू नहीं होता है। वित्तीय अवधि के अंत तक शुरू नहीं होता है, मतलब इसका अल्टरनेटिव मकसद, मतलब कि दूसरा मकसद क्या है बोलने का, कि ये तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि फाइनल अकाउंट ना बन जाए। अल्टरनेटिवली दैट इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो उसका डिसएडवांटेजेस क्या था कंटिन्यूअस ऑडिट का, कि वो महंगा होता है। इसका मतलब ये क्या है, इकोनॉमिकल, ये मितव्ययी होता है, इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता। वहां पर टाइम ज्यादा लग रहा था, यहां पे टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाइए। बाकी चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पिछले आप लेक्चर को कंफर्म करो, ये अपने आप समझ में आएगा। कंटिन्यूटी अंकेक्षण में सततता होती है, इम्पॉसिबिलिटी टू चेंज ऑडिटेड अकाउंट्स। मैंने वहां पे क्या कहा था ना, उसका नेगेटिव क्या था। देखो वहां जो नेगेटिव हो इसका पॉजिटिव है। क्या है कि वहां पर क्या था कि फिगर्स में या किसी कह सकते हो कि अमाउंट में चेंज किया जा सकता है, यहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि चीजें क्लोज कर दी गई हैं। कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है। वहां पर असुविधा हो रही थी ना, अरे वहां पे असुविधा हो रही थी ना बार बार, यहां पर सुविधा रहता है, काम करने वाले को दिक्कत नहीं होती है। मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज, कर्मचारियों पे नैतिक प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर क्या होता था कि कर्मचारी को लगता था यार अपना ही आदमी है, डेली डेली मिल रहा है, कौन, ऑडिटर मिल रहा है, तो वहां पर वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाता था। यहां पर क्या है ना कि ऑडिटर के बारे में सबके दिमाग में ये रहता है, हुआ बना रहता है, सुनो ऑडिटर अभी काम कर रहा है, कहीं हमारी गलती पकड़ में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक बार किसी ऑडिटर किसी से बात करना चाहता है तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग लेगा, क्योंकि वो साल में एक बार आ रहा है, मे भी उसकी जान पहचान भी ठीक से नहीं है, तो वहां पर इफेक्टिवनेस बना रहेगा, अच्छा मोरल इफेक्ट आएगा। वर्क इज डन इन टाइम। अब यहाँ पर दोनों सेंस है, टाइम पे वहां भी समाप्त होता है, टाइम पे यहाँ पे कौन से टाइम की बात की जा रही है, जो मान लो अकाउंटेंट है उसका काम टाइम पे खत्म होगा। रीजन, सेंस क्या है कि ऑडिटर उसको बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उसके बाद है ऑडिट वर्क्स लेस मोनोटोनस। यहाँ पे ऑडिट का काम में निरस्ता थोड़ी कम आती है, मैंने वहां पे बताया वहां पे निरस्ता होता है तो यहाँ पे निरस्ता कम होती है। रिड्यूस चांसेस ऑफ फ्रॉड इन इम्पर्सनल। देखो यहाँ पे दोनों तरह की बात आ गई कि यहाँ पर क्या कह रहा है, अव्यक्तिगत खातों में कपट की कम संभावना। जो अव्यक्तिगत, देखो व्यक्तिगत खाते में दिक्कत होती है, अव्यक्तिगत खाते में यहाँ पर कपट की संभावना कम रहती है। और एडवांटेजियस टू द ऑडिटर, ऑडिटर के लिए ये सुविधाजनक होता है। अब दोनों चीज़ है। वहाँ पर मैंने एक बात कहा, ऑडिटर के लिए कई बार दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारा काम एक साथ करना, वहाँ पर लगातार एक काम करना होता है, तो वहाँ पर वो दिक्कत है। फायदा मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस ऑडिट में कि लगातार वो जांच कर रहा है, इसलिए उसको ऑडिट काम में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहां पर भी कह रहा है कि भाई अंकेक्षण के लिए सुविधाजनक होता है। ये किस सेंस में सुविधाजनक होता है, उसको बार बार
बार बार किसी चीज पर जाके ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, एक वे में लगातार काम करेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुविधाजनक हो गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ पीरियडिकल ऑडिट क्या है? देखिए, जो वहां पर क्या था, एडवांटेजेस था, यहां पर डिसएडवांटेजेस दिखेगा आपको। लैक ऑफ इंटेंसिव ऑडिट, मतलब कि गहन अंकेक्षण की कमी हो जाती है, वहां पे गहन जांच होता है। समझ में आ रहा है? नॉलेज अबाउट एरर एंड फ्रॉड आर ऑब्टेन्ड एट द लास्ट या आप कह सकते हैं 11th आवर, मतलब कि लास्ट टाइम में जाकर हमें फ्रॉड या एरर का पता लगता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। वहां पर जल्दी पता लग जाता है, ये एडवांटेजेस है। मैं अगर आगे की स्लाइड न भी दिखाऊं तो आप इजीली समझ में आ जाएगा। डिले इन फाइनल रिपोर्ट, मैंने आपको बताया फाइनल रिपोर्ट पर बनाने में डिले होगा, वहां जल्दी हो जाता था। इनएफिशिएंसी इन वर्क, वहां पर एफिशिएंसी कार्य क्षमता बनी रहती थी, यहां पर इनएफिशिएंसी हो जाता है। उसके बाद वर्क इन मैकेनिकल वे, यंत्रवत रूप में कार्य होता है यहाँ पर, मतलब कि लगातार फटाफट जल्दी काम को खत्म करना होगा, तो मशीनीकरण करना पड़ेगा एक इंसान का, तो इस तरह से कहा जाता है कि थोड़ा सा ये मशीन मैकेनिकल में ये हो जाता है। अब आइए, लैक ऑफ एडवाइस इन टाइम, समय पर सलाह का अभाव हो जाता है। अब जैसे देखिए, अगर ऑडिटर लगातार ऑडिट कर रहा है, उसको कहीं पे गलत लग रहा है, उसको किसी मैनेजर को सलाह देना है, ठीक है ना, तो ऑडिटर सलाह जल्दी दे पाएगा, यहाँ पर सलाह दे ही नहीं पाएगा। सलाह देता तो हो सकता है वो जो गलती कर रहा है उसको वो सुधार पाता, यहाँ पर सलाह देगा 1 साल बाद, पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर चुका होगा वो। ये है यहाँ पर मकसद। ऑडिटर इज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की सूचनाओं को मानने के लिए बाध्य हो जाता है कौन? ऑडिटर। आपके पास कोई चारा नहीं है, आपके पास एविडेंस नहीं है, आप लगातार चीजों को देख ही नहीं रहे, वो कुछ अगर नेगेटिव बोल भी देगा ना तो आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इस पॉइंट को समाप्त करवाता हूं। सीधी सी बात यह है, एक बात बताइए, अगर कंटिन्यूअस ऑडिट चल रहा है, एम्प्लॉय ने कहा कि एक फर्नीचर था जो टूट गया, हमने उसको फेंकवा दिया, फाइनल ऑडिट में आपको मानना पड़ेगा वो 1 साल तक फर्नीचर को कैसे कैरी करेगा। मजबूरी है भाई, हमारे पास जगह नहीं थी, हमने फेंक दिया। हो ये सकता है कि फर्नीचर एक्चुअल में वही पुराना है, उसका मतलब उसको नया टाइप बनाकर उसको दिखाया जा रहा है, और हो सकता है गबन के इरादे से कुछ लाख रुपए को मतलब कि गबन कर दिया जाए। लेकिन अगर कंटिन्यूअस ऑडिट चल रहा है ना, तो ये काम नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉइज। एम आई राइट? वो कहेंगे अच्छा कहाँ कब कब फेंके, दिखाना जरा सा, क्या मैं तो अभी 1 दिन पहले आया था, ठीक था, अभी इतने दिनों में कैसे खराब हो गया? एम आई राइट? ये 1 हफ्ते पहले आया था, इतने बुरे हालात तो नहीं थे इसके। एम आई राइट? तो इसी तरह से यहां पर फाइनल ऑडिट में मानने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर दोनों लेक्चर को कोई स्टूडेंट एक साथ समझ ले तो उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।